अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चैन के अंदर एक ऐसी जगह की सैर करेंगे जो खुद चीनियों के लिए भी एक ख्वाब जैसी जगह है। एक ऐसा सूबा जिसे चैन के अंदर एक अलग दुनिया कहा जाता है, जहाँ 26 मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, जहाँ एक ही मुल्क के अंदर हिमालय की बर्फ, अशनकबंदी जंगल, रेगिस्तान और नीली झीलें एक साथ मौजूद है, और जहाँ दुनिया की सबसे मशहूर चाय पैदा होती है। ये जगह है यूनान। यूनान जनूब मगरबी चैन का वो हैरान कुन सूबा जिसे देखकर लगता है जैसे कुदरत ने पूरी दुनिया का निचोड़ एक जगह रख दिया हो। दोस्तों, यूनान चैन का एक सूबा है, अलग मुल्क नहीं, मगर यहाँ का तनव्वो किसी भी अलग मुल्क से ज्यादा है। यहाँ 26 मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, सैकड़ों ज़बानें बोली जाती हैं और मनाजिर इतने मुख्तलिफ हैं कि आप एक हफ्ते में बर्फ से गर्म समंदर तक का सफर कर सकते हैं बगैर सूबा छोड़े। क्या आप जानते हैं कि यूनान में दुनिया के कुल पौधों की निस्फ से ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं? क्या आपको पता है कि यूनान में एक कदीम शहर है जो आज भी वही है जैसा 700 साल पहले था, और जिसे देखकर आप सोचते हैं कि टाइम मशीन में आ गए? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया की मशहूर तरीन पू-आर चाय इसी यूनान से आती है, और एक पुरानी पू-आर चाय की कीमत लाखों रुपए तक होती है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं यूनान का जोग्राफिया, क्योंकि इसी जोग्राफिये ने यहाँ इतना तनव्वो पैदा किया। यूनान का रकबा तकरीबन 3,98,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान का तकरीबन निस्फ। इसकी सरहदें म्यांमार, लाओस और वियतनाम से मिलती हैं, और चैन के तिब्बत और सचवान सूबों से भी। ये वाकई एक चौराहा है मशरकी एशिया और जनूब मशरकी एशिया के दरमियान। यूनान में 3 बिल्कुल मुख्तलिफ कुदरती इलाके हैं। शुमाली यूनान, जहाँ हिमालय का सिलसिला है, हवा पतली है और बर्फ कभी नहीं पिघलती। वस्ती यूनान, जहाँ ऊंचे मैदान और खूबसूरत झीलें हैं और मौसम मोतदिल है। और जनूबी यूनान, जो अशनकबंदी जंगलों से भरा है, जहाँ साल भर गर्मी रहती है और हाथी घूम रहे हैं। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि यूनान में एक ही दिन में मौसम गर्मा और मौसम सुरमा दोनों हो सकते हैं। सुबह आप कमर तक बर्फ में है और शाम को जंगल में हाथियों के करीब। आपको यकीन नहीं आएगा, यूनान को पौधों की सल्तनत कहा जाता है। दुनिया भर में पाए जाने वाले कुल पौधों की अक़साम में से 21,000 से ज्यादा अक़साम अकेले यूनान में पाई जाती हैं। यूनान में पाए जाने वाले जानवरों की तादाद भी इतनी ज्यादा है कि माहिरीन इसे कुर्राए अर्ज का जीनियाती खजाना कहते हैं। अब चलते हैं यूनान के सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर शहर की तरफ, लीजियांग। दोस्तों, लीजियांग ये नाम यूनान की पहचान है। ये शहर एक ऊंचे पहाड़ी मैदान में वाक़ है, और इसका पुराना हिस्सा ओल्ड टाउन 700 साल से ज्यादा पुराना है। काले पत्थर की छतें, टेढ़ी मेढ़ी गलियां, पानी की नहरें हर तरफ बहती हुई, और पसे मंजर में बर्फ से ढकी जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन, यानी जेड अजदहे का बर्फीली पहाड़। ये मंजर देखकर समझ आता है कि यूनान को जन्नत कहने वाले गलत नहीं थे। लीजियांग के इस कदीम शहर को यूनेस्को ने आलमी वर्सा करार दिया है। और यहाँ एक अनोखी बात यह है कि 1996 के ज़लज़ले में जब जदीद लीजियांग का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, तो ये 700 साल पुराना शहर महफूज रहा। क्यों? क्योंकि इसकी तामीर में ऐसा तरीका इस्तेमाल किया गया था जो ज़लज़लों को जज्ब करता है। पुराने मेमारों की अक्ल जदीद इंजीनियरिंग से भी आगे थी। लीजियांग के पुराने शहर की गलियों में चलना एक ऐसा तजुर्बा है जो आपको वक्त में पीछे ले जाता है। तंग काली पत्थर की गलियां, दुकानों से मकामी मौसीकी की आवाजें, हर मोड़ पर कोई पुल, और नीचे साफ नीला पानी, और हर तरफ नाशी कौम के लोग जो अपने रिवायती रंग बिरंगे लिबास में मिलते हैं। लेकिन असल बात यह है कि लीजियांग का सबसे खास पहलू है यहाँ की नाशी कौम और उनकी जबान। नाशी कौम की एक ऐसी कदीम लिपि है जिसे दोंगबा कहते हैं, और ये दुनिया की वाहिद तस्वीरी लिपि है जो आज भी जिंदा इस्तेमाल में है। यानी ये लोग आज भी मुसव्वरी जैसी तस्वीरों से लिखते हैं, बिल्कुल कदीम मिस्री हेरोग्लिफ्स की तरह। और ये लिपि 1000 साल से ज्यादा पुरानी है। आपको यकीन नहीं आएगा, दोंगबा लिपि में हर फूल, हर जानवर, हर इंसानी जज्बे के लिए एक अलग तस्वीरी अलामत है, और ये अलामत इतनी खूबसूरत हैं कि लोग उन्हें फ्रेम करा के घरों में सज जाते हैं। अब चलते हैं यूनान के एक और अनोखे मकाम की तरफ, टाइगर लीपिंग गॉर्ज, यानी शेर की छलांग वाली घाटी। दोस्तों, टाइगर लीपिंग गॉर्ज ये दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक है। यहाँ दरियाए जिनशा, जो आगे जाकर यांग तजे बनता है, 2 पहाड़ों के दरमियान इतनी तेजी से बहता है कि पानी की गरज दूर दूर तक सुनाई देती है। घाटी की गहराई 3000 मीटर से ज्यादा है। इस घाटी का नाम टाइगर लीपिंग गॉर्ज क्यों पड़ा? लेजेंड के मुताबिक एक शेर भागते हुए इस दरिया को एक छलांग में पार कर गया। दरिया के बीच एक बड़ा पत्थर है जो आज भी टाइगर्स स्टोन कहलाता है। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि टाइगर लीपिंग गॉर्ज को दुनिया के बेहतरीन ट्रैकिंग रास्तों में शुमार किया जाता है। 2 दिन की ट्रैकिंग में आप ऐसे मनाजिर देखते हैं जो हर कदम पर बदलते हैं। नीचे गरजता दरिया, ऊपर बर्फीली चोटियां, और रास्ते में छोटे छोटे गाँव जहाँ मकामी खानदान चाय और खाना पेश करते हैं। अब चलते हैं यूनान के एक
एक और पुरस्कार मकाम की तरफ, शांग्रीला। दोस्तों, शांग्रीला ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। शांग्रीला का पुराना नाम जोंगदियन था। ये तब्ती सकाफत का इलाका है। यहाँ तब्ती बुद्ध मत के मिट यानी खानकाहें हैं। तब्ती लोग अपने रिवायती लिबास में मिलते हैं, याक घूमते हैं और आसमान इतना नीला है कि लगता है कोई ने रंग किया हो। आपको यकीन नहीं आएगा, शांग्रीला की गंदन सुमसलिंग मोनेस्ट्री तिब्बत के बाहर का सबसे बड़ा तब्ती बुद्ध खानका है। इसकी सुनहरी छतें दूर से चमकती नजर आती हैं और अंदर जाओ तो धूप की खुशबू, घंटियों की आवाज और भिक्षुओं की दुआएं एक ऐसी कैफियत पैदा करती हैं जो अल्फाज में नहीं आती। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि शांग्रीला के करीब एक झील है जिसे पुदाचुओ नेशनल पार्क में बिताहाई लेक कहते हैं और इसका पानी इतना साफ है कि नीचे तैरती मछलियाँ साफ नजर आती हैं। इर्द गिर्द पाइन के दरख्त, रंग बिरंगे फूल और याक। ये मंजर वाकई शांग्रीला यानी जन्नत जैसा है। अब बात करते हैं यूनान की उस चीज की जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, पुआर चाय। दोस्तों, हमने यूनान के चावल के खेतों का जिक्र पहले किया था, मगर यूनान का सबसे बड़ा आलमी ताउन है इसकी चाय। यूनान को चाय की जाए पैदाइश समझा जाता है और यहाँ की पुआर चाय, पुअर टी, दुनिया की सबसे मुनफरिद और सबसे कीमती चाय है। पुआर चाय क्या है? ये एक खास किस्म की चाय है जो फर्मेंटेशन यानी खमीर के अमल से गुजरती है। जितनी पुरानी हो इतनी कीमती, बिल्कुल इसी तरह जैसे शराब जितनी पुरानी हो इतनी महंगी। पुआर चाय को बरसों, दहाइयों, हत्ता के 100 साल से ज्यादा महफूज रखा जाता है। आपको यकीन नहीं आएगा, एक पुरानी पुआर चाय की केक, चाय के दबे हुए गोल टुकड़े की कीमत लाखों से करोड़ों रुपए तक हो सकती है। बीजिंग और शिंगाई के अमीर लोग पुआर चाय को इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखते हैं, जैसे सोना या जमीन। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि यूनान में पुआर नामी कदीम कस्बे में आज भी ऐसे दरख्त हैं जिनकी उम्र 1000 साल से ज्यादा है और उन 1000 साला दरख्तों की पत्तियों से बनी चाय दुनिया में सबसे महंगी बिकती है। एक कदीम चाय के दरख्त की पत्तियां साल में सिर्फ चंद किलो होती हैं और 1 किलो की कीमत लाखों रुपए। पुआर चाय बनाने का अमल भी दिलचस्प है। पत्तियां चुनना, हाथ से पकाना, गोल केक बनाना और फिर सालों तक मखसूस हालात में रखना। यूनान के पहाड़ी गाँव में आज भी ये अमल इसी तरह होता है जैसे 100 साल पहले होता था। अब बात करते हैं यूनान की 26 कौमों की, क्योंकि यही इस सूबे की सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, पूरी चीन में 56 सरकारी कौमी गिरोह हैं और उनमें से 26 अकेले यूनान में पाए जाते हैं। ये एक गैर मामूली तनव्वो है और हर कौम का अपना लिबास, अपनी जबान, अपना रक्स और अपनी रिवायात है। बाई कौम दाली शहर के आसपास आबाद अपने सफेद लिबास और रंगीन आराइश के लिए मशहूर है। हानी कौम जिनके चावल के सीढ़ीदार खेत हमने चीन की वीडियो में देखे। युआन यंग के इलाके में डाई कौम जो अपनी पानी की त्योहारों के लिए मशहूर है। मूसो कौम जो दुनिया की मशहूर तरीन मादरसरी मुआशरत वाली कौम है। आपको यकीन नहीं आएगा, मूसो कौम में औरत घर की मालिक होती है, विरासत माँ की तरफ से चलती है और शादी की रिवायत हमारे मुआशरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मूसो औरतें मुआशी तौर पर मुकम्मल आजाद है और इस कौम को दुनिया की कुछ आजाद तरीन खवातीन का घर कहा जाता है। उनका घर लुगू लेक के किनारे है जो चीन की सबसे साफ और सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार होती है। लेकिन असल बात यह है कि इन तमाम कौमों में एक चीज मुश्तरक है, त्योहारों से मोहब्बत। यूनान का सबसे मशहूर त्योहार है डाइकॉम का पानी का त्योहार, सोंक्रान। इसमें लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। सड़कों पर, गलियों में, घरों से पूरा शहर पानी में नहा जाता है। ये नए साल की खुशी और गुनाहों को धोने की अलामत है। आज ये त्योहार थाईलैंड और जुनूब मशरकी एशिया का मशहूर तरीन त्योहार बन गया है, मगर इसकी जड़ें यूनान की डाइकॉम में है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि यूनान के मुख्तलिफ कबाइल के रक्स इतने मुख्तलिफ हैं कि एक ही दिन में आप मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रक्स देख सकते हैं, मगर हर एक में एक हमआहंगी और खुशी है जो दिलों को छूती है। अब चलते हैं डाली शहर की तरफ, यूनान का दूसरा मशहूर तरीन मकाम। दोस्तों, डाली एक कदीम शहर है जो एरहाई लेक के किनारे बसा हुआ है। एक तरफ खूबसूरत झील और दूसरी तरफ चांगशान पहाड़ी सिलसिला। ये दरमियानी हिस्से में जो शहर आबाद है वो 1000 साल पुरानी तारीख रखता है। डाली की बाई कौम का रिवायती लिबास बहुत खूबसूरत है। खवातीन सफेद जैकेट, रंगीन आस्तीन और फूलों से सजी टोपी पहनती हैं। ये लिबास इतना मुनफरिद है कि चीन के कौमी लिबासों में इसे अलग पहचान हासिल है। डाली में 3000 साल पुराने 3 पगोडे खड़े हैं। ये 3 ऊंचे बुद्ध टावर झील के किनारे इस तरह खड़े हैं कि सुबह उनका अक्स झील में पड़ता है तो एक ऐसा मंजर बनता है जो किसी पेंटिंग से कम नहीं। आपको यकीन नहीं आएगा, डाली ने 1980 की दहाई से दुनिया भर के बैकपैकर सयाहों को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। आज भी डाली की गलियों में आपको मुख्तलिफ मुल्कों के लोग मिलेंगे जो यहाँ के सुकून और खूबसूरती के आशिक हो गए। अब
अब बात करते हैं यूनान के खाने की, जो बाकी चीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोस्तों, यूनान का खाना चीनी खाने की मशहूर अक़साम डिमसम या पेकिंग डक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ का खाना जुनूब मशरकी एशिया के करीब है, मसालादार, ताज़ा जड़ी बूटियों वाला और बहुत रंगीन। सबसे मशहूर है क्रॉसिंग द ब्रिज नूडल्स, यानी पुल पार करने वाले नूडल्स। ये यूनान का कौमी खाना है और इसकी एक दिलचस्प लेजेंड है। कहानी है कि एक औरत अपने शौहर को, जो झील के दरमियान जजीरे पर पड़ता था, खाना लेकर जाती थी। पुल पार करते करते खाना ठंडा हो जाता तो उसने एक नया तरीका सोचा। गरम तेल और शोरबे को अलग रखा और नूडल्स और सब्जियां अलग और पहुंचकर मिला दिया। ये आज यूनान की सबसे मशहूर डिश है, यूनान वाइल्ड मशरूम्स, जंगली मशरूम। यूनान में इतनी कसरत से मिलते हैं कि यहाँ दुनिया की मशरूम की सैकड़ों अक़साम मिलती हैं। हर मौसम बारिश में यूनान के जंगलों से आम लोग मशरूम चुनकर बाजार लाते हैं और कुछ नायाब मशरूम की कीमत बहुत ज्यादा होती है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि यूनान में जंगली मशरूम के सीजन में हर साल बाज लोग गलत मशरूम खाकर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि कुछ मशरूम बहुत जहरीले होते हैं मगर देखने में खूबसूरत लगते हैं। मकामी लोग यह फर्क जानते हैं मगर बाहर से आने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं। इसलिए यूनान में सिर्फ मकामी रहनुमा के साथ मशरूम चुनों की सख्ती से ताकीद है। और यूनान गॉट चीज, यहाँ एक मकामी पनीर बनाया जाता है जिसे तुल कर खाया जाता है। ये इतना मजेदार है कि एक बार खा लो तो बार बार याद आता है। अब बात करते हैं यूनान के स्टोन फॉरेस्ट की, जो कुदरत का एक अनोखा मोजज़ा है। दोस्तों, यूनान में कॉनमिंग शहर के करीब एक ऐसी जगह है जो देखकर आंखें चंदिया जाती हैं। शिलीन यानी स्टोन फॉरेस्ट, पत्थरों का जंगल। यहाँ जमीन से ऊंचे ऊंचे पत्थर के सतून निकले हुए हैं, जैसे किसी ने हजारों पत्थर जमीन में गाड़ दिए हों। कुछ सतून 20-30 मीटर ऊंचे हैं, बिल्कुल सीधे, मुख्तलिफ शक्लों में, कोई हाथी जैसा, कोई इंसानी चेहरे जैसा। आपको यकीन नहीं आएगा, ये पत्थर असल में चूना पत्थर है, जो 300 मिलियन साल पहले यानी 30 करोड़ साल पहले समंदर की तह में थे। फिर जमीनी हरकत से ये ऊपर आए और बारिश के पानी ने उन्हें मुख्तलिफ शक्लों में तराश दिया। ये कुदरत का 300 मिलियन साला फन तामीर है। यहाँ सानी कौम के लोग रहते हैं जो अपने मुनफरिद रंगीन लिबास और दस्तकारी के लिए मशहूर है। वो पत्थरों के दरमियान घरों में रहते हैं और उनकी कढ़ाई का काम भी उन पत्थरों के नक्शों से मुतासिर है। अब बात करते हैं यूनान का पाकिस्तान से ताल्लुक का। दोस्तों, यूनान और पाकिस्तान का ताल्लुक जोग्राफियाई कुर्बत से है। यूनान की सरहद बर्मा से मिलती है, जो पाकिस्तान से करीब है, और तारीखी तौर पर चाय घोड़ा रास्ता यानी एंशिएंट टी हॉर्स रोड यूनान से तिब्बत से हिंदुस्तान होते हुए मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता था। आज सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी की वजह से यूनान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नई गर्मजोशी आई है। यूनान की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं और पू आर चाय पाकिस्तान के बड़े शहरों में मिलने लगी है। यूनान में एक मुस्लिम अकलियत भी मौजूद है, हुई मुसलमान, जिनका जिक्र हमने चीन की वीडियो में किया था। वो यूनान में भी आबाद है और यहाँ भी मसाजिद और हलाल खाना दस्तयाब है। आखिर में दोस्तों, एक बात जो दिल को छूती है, यूनान हमें सिखाता है कि तनव्वो कमजोरी नहीं, ताकत है। 26 मुख्तलिफ कौमें, सैकड़ों मुख्तलिफ ज़बानें, बेशुमार मुख्तलिफ रवायात, ये सब मिलकर यूनान को वो जादुई जगह बनाते हैं जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है। जब लीजियांग की गलियों में नाशी कौम की मौसीकी सुनाई देती है, जब शांग्री ला की खानकाह में घंटियां बजती हैं, जब टाइगर लीपिंग गॉर्ज में दरिया का शोर आसमान तक पहुंचता है, जब 1000 साला चाय के दरख्त की पत्तियां छूते हैं, तो लगता है ये जमीन नहीं, कोई और दुनिया है। मगर ये दुनिया हकीकी है, ये है यूनान। तो दोस्तों, आपको यूनान कैसा लगा? क्या आप लीजियांग की कदीम गलियों में चलना चाहेंगे? क्या आप 1000 साला चाय का एक घोट लेना चाहेंगे? क्या आप टाइगर लीपिंग गॉर्ज की घाटी में खड़े होकर नीचे दरिया को देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो किस मुल्क या मौजू पर चाहते हैं वो भी लिख दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें चीन की असल खूबसूरती जाननी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।